Welcome back to the next video of Fast and Smart Classes. I am Priyanka Kumari and today we are going to discuss the third method of calculating price elasticity of demand. इससे पहले हमने दो मेथड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So without wasting much time, let's jump to our next topic, our new topic, geometric method or the point method of calculating price elasticity of demand. The geometric method, इसको geometric method बोलने का मेन मकसद है that it measures the elasticity of demand at different points on the demand curve. इसमें जब डिमांड कर्व हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है एक्स और वाई एक्सिस पे, तो उस पर जो भी पॉइंट्स हम कर्व पे लाइन पे वो पॉइंट्स देते हैं, तो उसमें हम पॉइंट्स देख के वहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना इलास्टिसिटी को. इसलिए इसको पॉइंट मेथड भी बोला जाता है. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड बाय दिस मेथड. आइए देखते हैं कैसे. द इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. इसका फार्मूला सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे. इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट. जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि लोअर सेगमेंट यहाँ सी एक मिडल पॉइंट है, ठीक है. तो हम जानते हैं ये मिडल पॉइंट है, तो दोनों साइड बराबर की होगी. तो हम देख रहे हैं ये लोअर सेगमेंट हो गया, ये अपर सेगमेंट हो गया. तो अब अगर सी पॉइंट पे हमको इलास्टिसिटी मेज़र करना है कि इसका इलास्टिसिटी कितना है, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट दैट इज सी बी, ये सी बी का साइड हो जाएगा, बाय अपर सेगमेंट सी ए. तो दोनों जैसे कि इक्वल है तो ये हम कट करके 1 आ जाएगा. तो एट पॉइंट इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. उसी तरह अगर हम इलास्टिसिटी बी पॉइंट पे देखेंगे, बी पॉइंट पे मेज़र करेंगे, तो इसका लोअर सेगमेंट तो हमको पता है कि इसके नीचे तो कुछ पॉइंट बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ख़त्म हो जा रहा है. तो यहाँ पे हम 0 रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो 0 हो गया. और अपर सेगमेंट हो जाएगा इसका बी ए. तो ऊपर जब 0 है डिवीज़न में और नीचे हो गया ए बी साइड, तो जब ऊपर 0 है तो ये हम यूनिवर्सल फार्मूला है, अगर अपवर्ड डिवीज़न में कुछ भी ऊपर में 0 रहा तो वो 0 हो जाता है. तो यहाँ पे इसका इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी 0 हो जाएगा. उसी तरह एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी हम देख रहे हैं एट पॉइंट ए, तो लोअर सेगमेंट इसका हो जाएगा ए बी और नीचे साइड और ए बी हो जाएगा. और इसका फिर अपर सेगमेंट तो इसका कुछ है ही नहीं, तो अपर सेगमेंट में तो नीचे 0 आ गया. तो अब किसी के नीचे मैथमेटिकली अगर डिवीज़न में किसी के नीचे भी 0 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है. तो एट पॉइंट इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं. तो ये तीनों पॉइंट का इलास्टिसिटी हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया इस मेथड से. तो हमने पॉइंट से ही तो कैलकुलेट किया ना इस सारे इलास्टिसिटी को, सिर्फ पॉइंट लेके एट पॉइंट ए. अब हम कहीं पे भी ए सी के बीच में भी हम पॉइंट दे के कहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैसे होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, लोअर सेगमेंट व अपर सेगमेंट जो भी लेंगे उसके नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पोर्सन, उसके ऊपर वाला पोर्सन, जिस पॉइंट पे भी हम लेंगे. तो ठीक है. तो हमने 3 पॉइंट्स का तो इलास्टिसिटी देख लिया ऑलरेडी. वहीं यहाँ पे ये दिए हुआ डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलास्टिसिटी को डिराइव किया गया है. तो इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी पे तो हमने तो इसका फाइंड आउट कर ही लिया था. इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0. वो कैसे हो गया, वो तो लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट. तो लोअर सेगमेंट तो इसका हम देख लिए थे 0 बाई बी ए. और इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए इन्फिनिटी, एट पॉइंट इलास्टिसिटी इज़ इन्फिनिटी एट पॉइंट ए. तो ये भी हमने देख लिया था इससे पहले, अभी अब समझे थे हमने. अब हो जाएगा इलास्टिसिटी इज़ यूनिट एट द मिड पॉइंट सी पे. तो इलास्टिसिटी 1 था क्योंकि मिडल पॉइंट है और दोनों साइड इक्वल है, तो ये 1 हो जाएगी इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन यूनिटी एट पॉइंट एल, जो कि एल पॉइंट कहाँ पे है, टू द लेफ्ट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व. तो मिड पॉइंट इसका सी है, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ए सी के कहीं बीच में है एल पॉइंट. हम एज्यूम कर लेते हैं कि एल पॉइंट ए सी के बीच में है, ठीक है. एज्यूम नहीं, मतलब वो लिखा ही तो है लेफ्ट टू द मिड पॉइंट ऑफ. तो यहाँ से एल हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो हम यह हो गया. तो लोअर सेगमेंट कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा एल बी बाई एल ए, ठीक है. तो एल बी का नीचे का पोर्शन तो हम ज़्यादा देख रहे हैं ना, नीचे का एरिया हमें से ज़्यादा, नीचे का साइड ज़्यादा है और ऊपर का साइड कम है, तो वो ग्रेटर देन 1 हो गया. अब इलास्टिसिटी इज़ लेस देन यूनिटी एट पॉइंट एम टू द राइट ऑफ द मिड पॉइंट, मतलब सी बी के बीच में है एम पॉइंट यहाँ पे.
तो m पॉइंट है तो इसका इलास्टिसिटी हो जाएगा लेस देन 1, क्योंकि लोअर सेगमेंट उसका कम साइड हो गया। एम बी बाई एम ए हो जाएगा ऊपर, ऊपर का ज़्यादा साइड है तो वो ऑब्वियसली वो नीचे का उसका डेनोमिनेटर ज़्यादा और न्यूमरेटर छोटा है तो वो लेस देन 1 हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समरी ग्राफ है, इसमें हम सारा साइड्स का सारे पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी एक साथ ही हम समझ सकते हैं। इस डायग्राम में जो भी अभी तक हमने समझा वहाँ पे यहाँ इस फिगर में हम उसको एक ही साथ अरेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी, यहाँ पे बी था वो पॉइंट तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे एल पॉइंट था तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गया, यहाँ एस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, आर यहाँ मिड पॉइंट है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो गया, और ये हो जाएगा इसका इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमने कैसे निकाला ये तो आपको समझ में आ ही गया कि लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट करके निकाला, तो इसमें कुछ है नहीं, काफ़ी ईजी है। और ये हो गया अब नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी पे जिसका इफेक्ट पड़े। मतलब डिमांड इलास्टिसिटी हम पढ़े हैं 5 टाइप के इलास्टिसिटी होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी, मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी, लेस देन यूनिट, अभी हम इससे पहले वाले जैसे डायग्राम में देखे थे। तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके क्या क्या 6 फैक्टर्स हैं, अब हम एक एक करके स्टडी करते हैं। वो पहला फैक्टर नेचर ऑफ कॉमोडिटी, दैट इज़ उसमें क्या क्या आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमोडिटीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं नेचर ऑफ कॉमोडिटीज़ में। जैसे नेसेसिटीज़ के बेसिस पे, अगर नेसेसरी गुड्स है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई गुड्स है, सामान हो गया घर का बेसिक नीड्स, जो कि हमको सर्वाइवल के लिए मिनिमम चाहिए, जैसे दाल चावल नमक ये सब चीज़, तो ये हम कभी भी कंज्यूम करना बंद तो नहीं करेंगे, चाहे उसका प्राइस बढ़े या घटे। जैसे ऑनियन का प्राइस बढ़ गया था मार्केट में एक बार, तो ऑनियन लोग खरीदते थे लेकिन कम क्वांटिटी में खरीदते थे, बट खरीदना छोड़ तो नहीं दिए थे, कम क्वांटिटी में। तो उसी तरह नमक हो गया या फिर ज़रूरत के सामान दाल चावल हो गया, तो ये सब हम, तो इसका प्राइस चाहे जो भी हो ये लेस इलास्टिक होता है, मतलब इसका प्राइस में कितना भी चेंज आए ये ज़्यादा हम इसको परचेज़ करते हैं, बट उसका क्वांटिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेस इलास्टिक, क्योंकि ये तो हमको कंजप्शन के लिए अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए ही, बेसिक नीड्स हो गया मेरा, हो गया। उसके बाद हो गया कॉम्फर्ट्स, ऐसे गुड्स जो हमको कॉम्फर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, स्मार्ट टीवीज़ हो गया, मोबाइल्स हो गया, ये सब हो गया, तो ये इलास्टिक गुड्स है, मतलब कहीं ना कहीं ये वेरी करेगा, इलास्टिक गुड्स हो गया। तो जितना चेंजेस प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो वो अफेक्ट करेगा। अब लग्जरीज़ हो गया, तो ये लग्जरीज़ गुड्स हो गया मोर इलास्टिक, मतलब मिडिल क्लास के लिए इसका प्राइस में अगर ज़रा सा भी फ्लक्चुएसन, जैसे हम गोल्ड या कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं, तो अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी लेने लगते हैं कि हाँ हमारे यहाँ हम देखते ही हैं इंडियन कल्चर में कि गोल्ड का क्या वैल्यू होता है, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो क्वान्टिटी काफ़ी वेरिएशन हो जाती है उसमें, तो वो मोर इलास्टिक हो गया, मतलब उसमें ज़्यादा ही चेंज आ रहा है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस में चेंज होने के कारण, तो वो मोर इलास्टिक गुड्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स, दो तरह के गुड्स हम पढ़ते हैं, दो तरह के गुड्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा जैसे कार और पेट्रोल, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा लेस इलास्टिक रहते हैं, लेस देन 1। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड फॉर कार घट ही जाएगा, वो क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे लेस देन 1 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसका लेस देन 1 हो गया। और सब्सिट्यूट गुड्स हो गया, तो सब्सिट्यूट गुड्स हो जाएगा ऐसे गुड्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, अगर एक का दाम में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो दूसरे हम वो उसका कंजप्शन छोड़ देंगे और उसके बदले जो भी उसके आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे टी का आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हो गया कॉफ़ी, तो अगर टी का दाम बढ़ जाएगा तो लोग कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, तो कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे तो इनका इलास्टिसिटी, मतलब इसका प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन क्या हो रहा है, उसका क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है, तो ये मोर इलास्टिक है। तो ये हम इलास्टिसिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रेटर देन 1, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इलास्टिस लेस देन 1 है, क्योंकि वो दोनों एक साथ ज़्यादा वेरी नहीं करता है, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है बट उसका क्वांटिटी में उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है इलास्टिसिटी में, तो वो हो गया लेस इलास्टिक गुड्स। अब हो जाएगा प्रायोरिटी ऑफ गुड्स। प्रायोरिटी ऑफ गुड्स हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे कोई चीज़ है मेरे लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अगर हम कार ख़रीदने वाले थे या कुछ भी परचेज़ करने वाले थे, लाइक कुछ बड़ा सामान लाइक कार ही हो गया, हम कब से सोचे हुए थे कि कार परचेज़ करेंगे, बट अचानक से अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, अब कार का प्राइस
बढ़ गया, गोज़ अप, तो हम वो कहीं ना कहीं उसको डिले तो कर सकते हैं ना कि हाँ अभी हम ख़रीदने वाले थे बट कोई बात नहीं, उसका दाम बढ़ गया तो हम उसको कुछ टाइम बाद ख़रीदेंगे, जब उसका दाम वापस थोड़ा कम हो जाए तो हम उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ को प्रायोरिटी बेसिस, अभी मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए अभी अपने हेल्थ को ये सब चीज़ मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कुछ और काम ज़रूरी होगा, कुछ और परचेज़ करना ज़रूरी होगा हेल्थ से रिलेटेड। अभी जैसे ऐसा सिचुएशन है कोविड का, तो अभी लोगों को क्या ज़रूरी है, अभी अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को हेल्दी रखना। अभी हम कुछ ऐसा चीज़ में अपने पैसे को नहीं लगा सकते कि हाँ कुछ ख़रीदने वाले थे कार वार, तो हम उस चीज़ को अभी यूज़ ही नहीं कर सकते, तो अभी ख़रीद के, तो वो मेरे प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा मोर इलास्टिक गुड्स, मतलब थोड़ा सा भी मार्केट वेरिएशन, मतलब सिचुएशन में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो वो क्वांटिटी, उसका इलास्टिसिटी काफ़ी अफेक्ट हो जाएगा। अब हो गया हैबिचुएशन एडिक्शन गुड्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेस इलास्टिक रहेगा या तो फिर ज़ीरो इलास्टिक रहेगा, मतलब इस पर कोई चेंज ही नहीं आएगा। जैसे अल्कोहल हो जाएगा, जो लोग ड्रिंक करते हैं उन लोग को लेके अल्कोहल के प्राइस में आगे कितना भी चेंज कर दो, मतलब अल्कोहल का प्राइस जो कंज्यूम करते हैं तो वो तो करेंगे ही, आप उसका प्राइस बढ़ा दो, कितना भी बढ़ा दो या कम भी कर दो या इक्वल ही रहने दो, तो उसको, जैसे सिगरेट फॉर स्मोकर्स, मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई कनेक्शन, अब लोगों को इसकी आदत लग चुकी है, वो इससे हैबिचुएटेड हो चुके हैं, तो अब वो उसका दाम चाहे कितना भी हो, लोग तो उसको परचेज़ करेंगे ही। तो इसका इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक से हो गया, मतलब या तो फिर ज़ीरो इलास्टिक, मतलब उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, प्राइस का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके क्वांटिटी पे। लोग जितना खरीदते थे पहले उतना ही खरीदेंगे आज भी। अब हो गया टाइम पीरियड, द लॉन्गर द टाइम पीरियड वन हैज़ द मोर कम्प्लीटली वन कैन एडजस्ट। इट मीन्स लगता है टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा लोग उतना ही ज़्यादा परचेज करेंगे। ठीक है, लाइक इन केस ऑफ फेवरेबल टाइम पीरियड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर देन वन। अगर हमको फेवरेबल टाइम पीरियड रहेगा, जैसे अभी एसी का दाम में, अभी गर्मी का सीज़न आ गया तो अभी लोग रेफ्रिजरेटर, एसीज, इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अभी लोग फेवरेबल टाइम पीरियड है, अभी गर्मी का सीज़न है, तो लोग अगर अभी एक दुकान में नहीं अवेलेबल है तो वो ज़रूर दूसरे दुकान में जाके लेंगे, क्योंकि उनको अभी का यूज़ चाहिए। अगर उसका दाम अभी ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं, वो परचेज़ करेंगे, लेकिन वो कभी वो जब ठंड के टाइम में उसमें डिस्काउंट भी रहे तब भी लोग खरीदेंगे नहीं उतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको टाइम पीरियड भी मैटर करता है, उसका यूज़ जब रहेगा तभी लोग परचेज़ करेंगे, तो उसका इलास्टिसिटी मोर देन वन हो जाएगा, मतलब उसका टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही बेसिस रहेगा। ठंड के टाइम पे अगर वो गुड्स अवेलेबल है लेकिन उसका यूज़ ही नहीं है तो लोग क्यों खरीदेंगे फिर, तो ये मोर देन इलास्टिक हो गया। ठीक है, और वहीं अगर अनफेवरेबल टाइम पीरियड रहेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन वन रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड उसका फेवर में नहीं है। ठंड में कौन एसी चलाएगा, कौन अपना कूलर ऑन करेगा या फिर रेफ्रिजरेटर यूज़ करेगा, तो ये हो गया। अब लेवल ऑफ इनकम हो जाएगा। लेवल ऑफ इनकम मेनली 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ इनकम हो जाता है, जैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, हाई लेवल ऑफ इनकम, मीडियम लेवल ऑफ इनकम और लो लेवल ऑफ इनकम। तो जिन लोगों का एकदम हाई है या एकदम लो है तो उन पे तो इलास्टिसिटी काफ़ी कम होगी, मतलब उनका चाहे हाई इनकम वाले लोग हैं तो उनको तो थोड़े से दाम ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दाम चाहे बढ़े तो 100 रुपये से बढ़े या 400 रुपये से बढ़े तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए लेस इलास्टिक रहेगा। और लो लेवल है तो लो लेवल वाले इनकम है जिनके पास पैसे ही नहीं है खर्च करने को, तो वो उनके लिए भी दाम प्राइस में कुछ भी चेंजेस आए तो वो मैटर नहीं करेगा, तो उनके लिए भी सेम सिचुएशन रहेगा, लेस इलास्टिक, दैट इज इलास्टिसिटी लेस। लेकिन बीच में फंस जाते हैं जैसे हम लोग, मीडियम लेवल ऑफ इनकम। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है या कोई भी प्रोडक्ट में हमें कुछ भी डिस्काउंट मिलने लगता है, अगर हम कहीं पे भी परचेस करने जाते हैं, थोड़ा सा भी प्राइस में हमको रिबेट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, तो हम उसका क्वांटिटी परचेस करना ज़्यादा कर देते हैं, तो मोर इलास्टिक, तो हम लोग को इलास्टिसिटी देखने को मिलता है, तो हम लोग मोर देन वन आ जाते हैं इलास्टिक। ठीक है, उसी तरह प्राइस ऑफ गुड्स हो गया, इसको भी 3 टाइप्स में हम क्लासीफाई कर देंगे। हाई प्राइस गुड्स तो वो लेस इलास्टिक से होगा, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली, या तो फिर ज़ीरो इलास्टिक होगा, मतलब उन लोग के लिए कोई चेंज ही नहीं होगा। गुड्स में कितना भी चेंज आए, प्राइस का कितना भी चेंज हो, तो उन लोग के लिए ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा। मर्सिडीज़ कार उन लोग के जो 10 लाख में मिलती है, जो भी लाख में मिलती है, जैसे इस एग्जांपल्स BMW कार्स, जैगवार, मर्सिडीज़ जो 1 लाख में मिलती थी, वो 1 लाख का अगर 1,50,000 भी हो जाए तो भी उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो लेस इलास्टिक
गुड्स में आ जाएगी। अब नेक्स्ट हो जाएगा मीडियम प्राइस गुड्स लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर। इसके दाम में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा, क्लॉथ, सोप, तो ये इसका क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। लोग काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करने लगेंगे तो मोर इलास्टिक हो जाएगा। और वहीं लो प्राइस गुड्स रहा लाइक मैच बॉक्स हो गया, नेसेसिटीज़ आइटम्स हो गया, साल्ट हो गया, ये सब हो जाएगा, जैसे नमक हो गया, माचिस की तीली, ये सब हो गया, तो दिव्या, ये सब हो जाएगा लेस इलास्टिक गुड्स। मतलब कि इस सब में अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज वेंज हुआ तो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा क्वांटिटी। जो लोग खरीदते थे जितना आज खरीद रहे हैं वो कल भी उसी उतना ही क्वांटिटी खरीदेंगे। उसका प्राइस बढ़े घटे उसमें वो मैटर नहीं करता उनके लिए। तो आई होप मैंने सारा टॉपिक अच्छे से समझा दिया हो, आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू ऑल, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।